एक समय की बात है, भोलापुर एक खुशहाल गांव था। यहाँ के लोग काफी मेहनती और ईमानदार थे। उन्हीं में से एक था रघुनाथ। रघुनाथ अपने पिताजी के साथ रहता था। रघुनाथ एक गरीब किसान था। वह अपने खेत पर दिन भर काफी मेहनत किया करता था। रघुनाथ ने सालों मेहनत करके ढेर सारे पैसे जमा कर रखे थे ताकि वह एक पक्का मकान बना सके। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली भी चमक रही थी। रघुनाथ अपने खेत से वापस आता है और खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जब रघुनाथ की आंख खुलती है, वह देखता है उसका संदूक टूटा हुआ है और उसमें सारा धन गायब है। यह देखकर रघुनाथ काफी चिंतित हो जाता है। अरे, मेरी संदूक तो टूटी पड़ी है, इसमें सारे पैसे गायब हैं। मैंने सालों मेहनत करके ये पैसा जमा कर रखा था और इसे कोई ले गया। हे भगवान! अरे बेटा, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? पिताजी, मेरे सारे पैसे गायब हैं। मैंने इतनी मेहनत करके ये पैसे कमाए थे, अब मैं क्या करूं पिताजी? रघुनाथ की आवाज सुनकर सभी गांव वाले उसके घर के पास आ जाते हैं। अरे रघु भाई, क्या हुआ? तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो? अरे, कौन ले गया सारा पैसा? इतनी मेहनत से तूने ये पैसा कमाया था, कोई चोरी करके ले गया। हे भगवान! रघुनाथ गांव के मुखिया के पास जाता है और चोरी की शिकायत करता है। मुखिया जी, जल्दी कुछ कीजिए। मैंने वह पैसे बड़ी मेहनत से कमाए थे और उसे कोई चुरा कर ले गया। कुछ कीजिए मुखिया जी। ये तो काफी बड़ी समस्या है रघु, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? मुखिया जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने वो पैसे काफी मेहनत से कमाए थे। मुखिया जी, हमें गांव के सभी घरों पर तलाशी लेनी चाहिए, तभी मुझे मेरा पैसा वापस मिल सकता है। सभी घर पे तलाशी लो? ये सही नहीं है रघु, हम बिना सबूत के किसी के यहाँ तलाशी नहीं ले सकते। मुखिया जी की बात सुनकर रघुनाथ काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से चुपचाप अपने घर की ओर आ जाता है। बेटा, तू परेशान मत हो। वो चोर तेरे पैसे लेके गया है, तेरी मेहनत नहीं। तू मेहनत कर और फिर से पैसे कमा बेटा। पिताजी की बात सुनकर रघुनाथ खेत की ओर चला गया। एक दिन रघुनाथ अपने खेत पर शांत मन से सोच रहा था। तभी उसकी नजर अपने खेत के पास बने कुएं पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। रघुनाथ गांव में एक अफवाह फैला देता है कि उसका आधा धन ही चोरी हुआ है और बाकी आधा धन उसने अपने खेत में कुएं के पास गाड़ रखा है। यह अफवाह चोर के पास पहुंच गई। अरे रघु, तुमने अपना आधा धन खेत में कुएं के पास गाड़ रखा है। ये तो बढ़िया विचार है चोरी से बचने का। हाँ। उसी रात रघु और गांव के कुछ लोग रघु के खेत के पास जाते हैं और वहां छिप जाते हैं।
कुछ देर बाद वह चोर कुएं के पास आता है और वहां खुदाई करने लगता है। तभी गांव के सभी लोग उस चोर को घेर लेते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। चोर ने अपने चेहरे पर एक रुमाल बांध रखा था। गांव के मुखिया ने रुमाल को हटा दिया। अरे मनोहर, तुमने लिया रघुनाथ के पैसे? तुमने ये कब से धंधा चालू कर लिया भाई? मनोहर गांव का ही एक व्यक्ति होता है जो बुरी संगत और नशे के चलते यह गलत कदम उठा लिया था। बोलो रघुनाथ, तुम्हारा चोर तुम्हारे सामने है, इसके साथ क्या किया जाए बताओ। मुखिया जी, मनोहर हमारे ही गांव का एक व्यक्ति है, हमें इसे एक और मौका देना चाहिए। गांव के बुजुर्गों ने यह तय किया कि मनोहर को रघुनाथ के खेत पर 2 महीने काम करने होंगे और भी बिना पैसे के। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।